कृष्ण भगवान की जय। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महत्म। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महत्म का वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई एक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिवभक्त था। उसकी पूजा के लिए जो माली फूल लाया करता था उसका नाम हेममाली तथा उसकी एक विशालाक्षा नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण फूलों को वह घर में रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक फूल देने न गया। कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उसने सेवकों से कहा कि हेममाली का पता लगाओ कि अभी तक फूल क्यों नहीं लाया है। सेवकों ने उसका पता लगाकर कहा, हे राजन, अब माली अपनी स्त्री के साथ घर में बैठा है। कुबेर ने तुरंत हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कंपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे पापी, पूजा में विघ्न डालकर तूने मेरे पूजनीय ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह स्वर्ग से पृथ्वी पर पहुंचकर कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसे छोड़कर चली गई। मृत्युलोक में आकर वह महान दुख भोगने लगा, किंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी। वह तपोस्थली हिमालय में पहुंचा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। उस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यज्ञराज कुबेर का सेवक था। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति फूल लाया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक फूल लेकर न पहुंचा, तो उन्होंने मुझे ऐसा श्राप दिया है। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेगा तो तेरा पाप मिट जाएगा। हेममाली ने प्रसन्न होकर मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी की व्रत कथा का श्रवण फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर होते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। बोलिए एकादशी माता की जय।